बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए आप सबको वेलकम टू SWAA कुकिंग कॉर्नर। जी, SWAA कुकिंग कॉर्नर में मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ आज एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आपने कभी नहीं ट्राई की होगी। मैंने भी नहीं की थी, लेकिन जब मैंने इसे ट्राई किया तो बहुत मज़े की बनी। इसके लिए आपको चाहिए जी सिर्फ चंद अदद लीमू जिनके अंदर रस भरा हुआ हो, ताज़ा हो, फ्रेश हो। ये लीमू देख लें, मैंने ले लिए हैं। मैंने इनकी बनाई है चटनी। आपने कभी लीमू की चटनी बनाई, खाई है, सुनी है? यकीनन नहीं सुनी होगी, लेकिन मैंने बनाई, बहुत टेस्टी बनी है, बहुत लाजवाब है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। तो देखते हैं जी इसकी चटनी बनाने के लिए हमें कितने इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इसकी चटनी कैसे बनेगी, कैसे लाजवाब है। अच्छा, एक मज़े की बात, आप इसको पूरा साल जो है फ्रीज का यूज़ कर सकते हो इसको। तो सबसे पहले हमने लीमू ले लिए 10 से 12 अदद। लीमू फ्रेश हों और जूस वाले हों, बगैर जूस के लीमू ना हो। लीमू को आपने अच्छा सा धो लेना है, छिलके समेत ही धो लेना है, ठीक है। इनको धोकर आपने खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद आपने इनके पीसेस कर लेने हैं। आमतौर पर स्कंजबीन के लिए आप 2 पीसेस करते हैं, लेकिन अब आप इनके 4-4 पीसेस करेंगे, यानी कि एक लीमू के आप कोशिश करें 6 से 8 पीस कर लें। बीज आपने इनके साथ ही रिमूव कर देना है, अदरवाइज़ आपको इशू होगा, क्योंकि बीज कड़वे भी होते हैं और फिर चटनी का जायका भी ख़राब हो जाएगा। तेज़ छुरी आपने ले लेनी है। तेज़ छुरी के साथ ये है कि इसका जो रस है वो ज़ाया नहीं होता। अगर छुरी आपकी तेज़ नहीं होगी तो लीमू का जो सारा रस है वो ज़ाया हो जाएगा। मैं इनको कटिंग कर रही हूँ। कटिंग की आप शेप चेक कर लें, आपने मुकम्मल इसी शेप में कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग चेक करके मैंने आपको दिखा दी है। कटिंग कर ऐसे आपने करनी है। लीमू की मैंने कटिंग कर ली है। आप एक ब्लेंडर के अंदर आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। बहुत ज़्यादा चूरा ब्लेंड नहीं, अभी मैं ब्लेंड करके आपको दिखाती हूँ कि कितना का आपने इसको ब्लेंड करना है। जी, आपने इस तरीके से ब्लेंड करना है कि इसके जो छिलके हैं और जो इसका रस है वो आपस में मिक्स हो जाए। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि रस वाले नींबू लेने, बग़ैर रस के नींबू नहीं चाहिए, उसकी चटनी मज़े की नहीं बनेगी। अब एक बर्तन के अंदर आपके पास जो भी पैन अवेलेबल है, आपने उसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ले लेना है। सफ़ेद ज़ीरे के साथ आपने थोड़ी सी कलवंजी ले लेनी है। 1 चम्मच जो कलवंजी का है उसका हाफ़ ले लेना है। अब हाफ़ हम बाद में यूज़ करेंगे। और आपने ये बर्तन पहले गरम करके रख लेना है। इसको हम हल्का सा भूनेंगे। भूनते इसलिए इसको अच्छा, ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए और अच्छा इसका खुशबू भी आ जाए और मिक्सचर अच्छा सा शामिल हो जाए। अब दूसरे बर्तन में हमने जो लीमू ग्राइंड किए थे और जिसका जूस था, हम उसको पकाना शुरू कर देंगे। अच्छा, आग आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, तेज़ या मीडियम आग नहीं रखनी, हल्की आग पर पकाना है। और जी, अब ये आ गई एक काम की चीज़ जो इस चटनी के जायके को मज़ेदार करेगी, ये है गुड़। देसी गुड़ पड़ा था जी मेरे पास, मैंने देसी गुड़ यूज़ कर लिया है। लीमू की तादाद पे, क्वांटिटी पे आपका गुड़ होगा कि कितना गुड़ चाहिए। थोड़ी सी आपने इसके अंदर चीनी ऐड कर लेनी है। मेरे पास टोटल थे 12 लीमू, ठीक है, रस वाले। उसके लिए मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया है और तकरीबन एक छोटा आपने चीनी चेक कर ली है, इतनी चीनी आपने ली है। आप इसकी मिक़दार अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर भी सकते हैं। साथ ही आपने मिक्स करते जाना अच्छा सारा। अब जो आपने कलवंजी और सौंफ, सॉरी, ज़ीरा आपने पीसा था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके बाद आपने काला नमक सुना होगा, यूज़ किया होगा, लाजमी किया होगा। इसका जायका बहुत अच्छा होता है ये। और कश्मीरी लाल मिर्च, अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च कलर्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि इसका कलर जो है वो चटनी का मज़ेदार वाला हो जाए। तो इसलिए सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करें, दूसरी मिर्च का कलर नहीं होता तो वो चटनी का कलर बहुत भद्दा सा हो जाएगा। अब आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है और साथ ही मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। जी, तकरीबन हमारी चटनी पकने के करीब तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़े की होती है। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ब्रेड के साथ खा सकते हैं, जिसके साथ आपका दिल करे आप इसको खा सकते हैं। गुड़ से इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और इसका जायका बहुत अच्छा हो जाए। ये फाइनली लुक आपको चेक करवा रही हूँ। आपने इसको जो सेव करना है वो कांच के जार के अंदर सेव करना है, दूसरे बर्तन में सेव नहीं करना। अगर आप कांच के जार में सेव करते हो तो ये कम अज़ कम आपका साल कहीं नहीं जाती, ख़राब नहीं होगी। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।